नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान सागर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं 50 बहुत ही महत्वपूर्ण जीके से संबंधित सवाल, जो अगर आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? ए दैनिक गति के कारण, बी वार्षिक गति के कारण, सी छमाही गति के कारण या डी तिमाही गति के कारण। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ए दैनिक गति के कारण। देखिए, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व एक लट्टू की तरह घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूमना या परिभ्रमण कहते हैं। अतः इसी के कारण दिन और रात होते हैं और इसी गति को दैनिक गति कहा जाता है। तो दोस्तों, आप इसको याद कर सकते हैं कि पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होते हैं। अगला सवाल है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ए बृहस्पति, जिसे हम हिंदी में गुरु ग्रह कहते हैं। यह सबसे बड़ा ग्रह है और यह सूर्य से 5वां नंबर का ग्रह है। दोस्तों, तीसरा सवाल है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आप इसके ऑप्शंस पढ़ सकते हैं, ए मंगल, बी शनि, सी बुध या डी नेपच्यून। दोस्तों, इसका सही सवाल जवाब होगा सी बुध। बुध ग्रह अपने सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। देख दोस्तों, पृथ्वी का व्यास 12,700 किलोमीटर है, जबकि वहीं बुध ग्रह का व्यास मात्र 4,850 किलोमीटर है। अतः आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुध ग्रह हमारी पृथ्वी से कितना छोटा है। चौथा सवाल है, अगुलहास की धारा किस महासागर में बनती है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बी हिंद महासागर में। यह धारा हिंद महासागर में निर्मित होती है। पांचवा सवाल है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा डी लोहा और निकल। यह पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग लौह और निकेल धातुओं के मिश्रण से बना होता है। अगला सवाल है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बी रूसी संघ। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सी अमेरिका। वर्तमान में अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक देश है। आठवां सवाल है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों, यह महत्वपूर्ण सवाल है, अतः आप इसे याद कर सकते हैं। जापान की ओसाका सिटी को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसकी आबादी तकरीबन 27 लाख की है। इसके साथ यह ओसाका प्रांत की राजधानी भी है और साथ ही साथ यह जापान का तीसरा सबसे बड़ा शहर और इसे जापान का औद्योगिक शहर भी कहा जाता है। नवा सवाल है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सी बाल गंगाधर तिलक जी ने। देखिए, 24 अक्टूबर सन 1884 में इस संस्था की स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में महादेव गोविंद रानाडे एवं बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा की गई थी। 10वां सवाल है, 1857 के गदर यानी कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ए लॉर्ड कैनिंग। ये उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। अगला सवाल है, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्था ने दिया था? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बी आर्य समाज ने। आर्य समाज के प्रमुख स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस नारे का उद्बोधन किया था। 12वां नंबर का सवाल है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों, ए नर्मदा नदी इन पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। अगला सवाल है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड यानी कि आईपीएफ, जिसे हम हिंदी में निवेशक सुरक्षा निधि भी कहते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? दोस्तों, इसकी स्थापना की थी सी सेबी ने, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अगला सवाल है, कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ पाया जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है बी कर्नाटक राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? यानी कि यह भारत की प्रथम नदी से संबंधित बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा सी दामोदर नदी पे। देखिए, दामोदर घाटी परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। 7 जुलाई सन 1948 को यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में इस घाटी परियोजना अस्तित्व में आई थी। दोस्तों, 16वें नंबर का सवाल है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ए तारापुर परमाणु संयंत्र। इसकी स्थापना सन 1969 में
महाराष्ट्र के तारापुर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सहायता से की गई थी। 17वां नंबर का सवाल है, किस महापुरुष की जयंती को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं? दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। यह प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, आगरा शहर को किसने बसाया? दोस्तों, आगरा शहर को सिकंदर लोधी ने बसाया था। आप देख सकते हैं आगरा शहर को सिकंदर लोधी ने सन 1504 ईस्वी में बसाया था। आगरा मुगल साम्राज्य की एक चहेती जगह थी और आगरा 15 से 26 से 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही थी। 19वां सवाल है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया? दोस्तों, इसका सही जवाब है सी, मुद्गलोपनिषद। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बी, ब्राह्मी लिपि। यह भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। 21वां नंबर का सवाल है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ए असम, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी बंगाल। इसका सही जवाब होगा ए असम। दोस्तों, यह असम का सर्वाधिक सर्वोत्तम लोकप्रिय उत्सव है। असम के लोग भले दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन वो अपने इस उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। 22वां नंबर का सवाल है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? दोस्तों, यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसके बारे में कहानी यह है कि सन 1892 में स्वामी विवेकानंद जी कन्याकुमारी आए थे और एक दिन वे तैर कर एक विशाल शिला पर पहुंच गए। इसी विशाल शिला पर इनका रॉक मेमोरियल स्थापित किया गया है और इन्हीं स्थान पर कहा जाता है कि साधना के बाद इन्हें जीवन का लक्ष्य एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ए, सुभाष चंद्र बोस जी ने। देखिए, 4 जून सन 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता कहकर संबोधित किया था। दोस्तों, अगला सवाल है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, जिसे हम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं? यह लंदन में हुआ था। 25वां नंबर का सवाल है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों, यह तो हम सभी को पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को देश का लौह पुरुष कहा जाता है, जिन्होंने अखंडित भारत को स्वतंत्रता के बाद एक समृद्ध भारत के रूप में स्थापित किया था। 26वां नंबर का सवाल है, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? दोस्तों, देखिए, इनको इसका सही जवाब होगा सी, विंस्टन चर्चिल। ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इन्होंने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था और उसके बाद गांधी जी की एक मूर्ति पार्लियामेंट स्क्वायर पे इन्हीं के बगल में स्थापित की गई थी, जिन्होंने कभी गांधी जी को अर्धनंग फकीर कहा था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? दोस्तों, इसका जवाब होगा बी, लियो टॉलस्टॉय। ये एक रूसी लेखक थे और ये अपने ज़माने के क्रांतिकारी विचारों के लेखक कहे जाते थे। 28वां नंबर का सवाल है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, यह तो हम सभी को पता है कि उनका जन्म सन 1869 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन है? दोस्तों, लाला लाजपत राय जी पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। ये भारत के एक प्रथम प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने ही पंजाब बैंक की और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल, बाल और पाल में से एक थे। 30वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों, देखिए, सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी, यह तीनों गंगा की सहायक नदियां हैं। अतः सुवर्ण रेखा नदी यह गंगा की सहायक नदी नहीं है। इसका सही जवाब होगा ए, सुवर्ण रेखा नदी। अगला सवाल है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि डी, अरुणाचल प्रदेश इस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, जिसके ऊपर चीन बार बार अनुचित अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश करता है, जिसका मुंह तोड़ जवाब हमारे भारतीय सेना द्वारा दिया जाता है। 32वां सवाल है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? दोस्तों, प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात राष्ट्रीय जनगणना की जाती है। 33वां सवाल है, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थापित है? दोस्तों, यह पार्क महाराष्ट्र में स्थापित है। अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड्स किससे संबंधित है? दोस्तों, देखिए, ऑपरेशन फ्लड
या जिसे हम श्वेत क्रांति भी कह सकते हैं, इसका उद्देश्य डेयरी का विकास करना था। दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है जिससे भारत में दूध की कमी को दूर करने के लिए स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 13 जनवरी सन 1970 में की गई थी। दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो परीक्षा में आपके सामने उपस्थित हो सकता है। 35वां सवाल है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? दोस्तों, सी दोमट मिट्टी। यह मिट्टी धान के लिए सर्वोत्तम पाई जाती है। 36वां है, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? दोस्तों, इसका सही जवाब है सी भोपाल। 37वां नंबर का सवाल है, भारत में श्वेत क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? उसका नाम क्या है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी ने दूध की कमी से जूझने वाले देश यानी कि हमारे देश भारत को सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाला देश बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी और इनका जन्म केरल में हुआ था। 38वां सवाल है, राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? दोस्तों, यह डी जलीय विद्युत से संबंधित सागर है। अगला सवाल है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? देखिए दोस्तों, आप इसके ऑप्शन पढ़ सकते हैं। इसका सही जवाब है सी 4 जुलाई को। देखिए, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को निर्मित होती है। इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर की हो जाती है। 40वां सवाल है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बी मुंडक उपनिषद। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? दोस्तों, हम सभी को पता है कि गायत्री मंत्र हमें ऋग्वेद से प्राप्त हुआ था। अगला है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सी देवनागरी लिपि। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं भी लिखी जाती है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। दोस्तों, ये सवाल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। अगला सवाल है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? आप इसके ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ए जेम्स प्रिंसेप। देखिए, जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। इन्होंने 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की और इन्हीं लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में भी किया गया था। दोस्तों, 44वां नंबर का सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सी 28 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 2 दिसंबर, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 24 फरवरी को। अगला सवाल है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 14 सितंबर। दोस्तों, अगला सवाल है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो को यहाँ समाप्त किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों, घर वालों और रिश्तेदारों के साथ शेयर